हेलो फ्रेंड्स, एम्स नोटसेट 5 का रिज़ल्ट कल शाम को डिक्लेयर हो गया है और रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद से ही सभी बच्चों में ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इसी को लेकर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है और जो हमारी पीडीएफ फाइल थी रिज़ल्ट की उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके सभी कैटेगरीज़ के सभी कैटेगरीज़ के मेल फीमेल को अलग अलग किया है और एक प्रिडिक्शन की कोशिश की है कि किस रैंक तक आपका सिलेक्शन श्योर से श्योर हो ही जाएगा। थोड़ा सा आप भी समझिए और थोड़ा लॉजिक लगाइए कि हाँ ये बातें ठीक है या गलत है। लगे तो अच्छी बात है, आपको ना लगे तो भी अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है जनरल मेल। तो जनरल मेल की जो वैकेंसीज़ है वो है 338 वैकेंसीज़ है। डाटा हमने अलग अलग कर लिया है मेल्स का पूरा। और अब देखते हैं सीरियल नंबर 338 तक कौन सी रैंक आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं और हम 338 ही आ गया। 338 तक जो रैंक आ रही है मेल की वो आ रही है 924। यानी कि 924 अगर किसी भी कैटेगरी के मेल का किसी भी मेल का रैंक 924 है, अप टू 924 है, तो उसका सिलेक्शन श्योरली जनरल कैटेगरी मेल्स में होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जनरल फीमेल पे। तो जनरल फीमेल की वैकेंसीज थी वो थी 1514। तो अब देखते हैं कि किस सीरियल नंबर तक मतलब 1514 सीरियल नंबर तक कौन सा रैंक आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और ये पहुँचे हम 1500 ये आ गया 1514। तो 1514 तक जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 2349। यानी कि अगर किसी भी फीमेल का रैंक 2349 है तो उसका सिलेक्शन श्योर से श्योर जनरल कैटेगरी फीमेल में होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं ओबीसी मेल पर। अब जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि 924 रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है जनरल कैटेगरी मेल में। तो वो ओबीसी मेल्स जिनका रैंक 924 अप टू 924 है उनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पास 183। यानी कि 183 ओबीसी मेल्स का सिलेक्शन हो गया अपने जनरल कैटेगरी में। अब 183 में हम प्लस कर देंगे उतना ही जितना कि इनकी वैकेंसी है। यानी कि ओबीसी मेल की वैकेंसी 112 है। तो 183 में जब हम 112 प्लस करेंगे तो आएगा 295 295। तो जो रैंक आ रही है 295 कैंडिडेट्स पे वो आ रही है 1502। यानी कि अगर कोई भी ओबीसी मेल है उसकी रैंक 1500 अप टू है 1502 है अप टू, तो उसका सिलेक्शन श्योरली ओबीसी मेल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओबीसी फीमेल की। जैसे कि हमने पीछे देखा जनरल फीमेल में जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 2349। तो ऐसे ही ओबीसी फीमेल में भी जिनकी भी रैंक यहाँ तक होगी, मैंने को ब्लू कलर में शो कर रखा है वो को ये रहा, कि जिन भी ओबीसी फीमेल्स की रैंक 2349 को बिलो थी वो सब चली गई जनरल में। यानी कि ऐसी कैंडिडेट्स है हमारे पास 629 ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स जनरल में चली गई। अब हम 629 में प्लस करेंगे, इनकी वैकेंसी कितनी है देखते हैं ऊपर। वैकेंसी है 538। तो जब हमने 629 में 538 प्लस किया तो जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी फीमेल का वो है 1167। यानी कि 1167 ओबीसी फीमेल्स का सिलेक्शन हुआ है। और जो रैंक रहेगा इनके लिए वो रहेगा 4312। यानी कि कोई भी फीमेल ओबीसी की है जो उसका रैंक अगर 4312 तक है तो उसका सिलेक्शन श्योर से श्योर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एससी मेल।
SC मेल की वैकेंसी है 72 और जिनका सिलेक्शन हो गया है जनरल में वो है 44। तो 44 में 72 और प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 116। तो 116 बच्चों पे जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 2093। कहने का मतलब फिर से वही है कि 2093 तक अगर किसी SC मेल का रैंक है तो उसका सिलेक्शन श्योर से श्योर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब SC फीमेल। SC फीमेल जिनकी की वैकेंसीज थी, कितनी वैकेंसी है? 285 वैकेंसी है इनकी। और जो ब्लू कलर में शो रखे ऊपर अप टू 2349 रैंक तक, ये है 188, यानी कि 188 SC फीमेल चलेगी जनरल में और 188 में प्लस करेंगे अब कितनी वैकेंसी? 285 वैकेंसी थी इनकी। तो 285 वैकेंसी 188 में प्लस करेंगे और तो जो कैंडिडेट्स आए हमारे पास वो आए जी 473, यानी कि 473 पे जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 5226। अब यानी कि कोई भी SC फीमेल है और उसका रैंक अप टू 5226 है तो उसका सिलेक्शन श्योर से श्योर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब ST मेल की तरफ। ST मेल जिनकी वैकेंसीज थी 45 और ST मेल के दो कैंडिडेट जो 924 रैंक से बिलो रहे हैं, इनका सिलेक्शन जनरल में हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे 45 प्लस करते हैं 2 में 47 आ जाएगा। तो 47 बच्चों पे जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 5304, यानी कि ST मेल अगर कोई है और उसका रैंक अप टू 5304 है तो उसका सिलेक्शन श्योर से श्योर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं SC फीमेल जिनकी वैकेंसीज थी 168 और 2349 से बिलो जनरल में हुआ है। तो ऐसी 55 कैंडिडेट्स है ST फीमेल की जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो गया है। अब 55 में 168 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 223 और 223 पे जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 6606, यानी कि अप टू 6606 तक अगर किसी ST फीमेल का रैंक है तो उसका सिलेक्शन श्योर से श्योर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं EWS मेल जिनकी वैकेंसी 82 थी और EWS मेल के 42 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो गए हैं जनरल में और 42 में प्लस कर देंगे 82 तो आएगा 124 और 124। तो 124 पे जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 3098, यानी कि अप टू 3098 आपकी रैंक है और आप EWS मेल हो तो आपका सिलेक्शन श्योर से श्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं EWS फीमेल की जिनकी वैकेंसी थी 344 इनकी वैकेंसी थी और जिनमें से अब 2349 रैंक तक जनरल में हुआ है ना। तो 162 जो फीमेल कैंडिडेट्स थी EWS की वो चली गई जनरल कैटेगरी में और अब 162 में अगर हम प्लस करेंगे 344 तो ये करीब 500 के आसपास आएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ कैंडिडेट्स है 365। तो कहने का मतलब ये हुआ कि EWS फीमेल जो है और उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो उसका सिलेक्शन श्योर से श्योर होना ही होना है। अब ये तो हमने लिस्ट बना दी। अब बात करते हैं आगे। एक तो मैंने इसमें PW जो पर्सनल डिसेबिलिटी है उसको इंक्लूड नहीं किया है तो उससे भी फ्लक्चुएट होगा थोड़ा बहुत ये। और दूसरा जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे, जो पहले ही कहीं वर्किंग है और अपनी जॉब छोड़ के कहीं दूर नहीं जाना चाहेंगे, उससे भी फ्लक्चुएट डाटा होगा। तो जो मैंने नंबर्स बताए हैं वहाँ पे सिलेक्शन श्योर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद सिलेक्शन इन नंबर्स के बाद सिलेक्शन होगा ही नहीं। डाटा फ्लक्चुएट होगा और इन रैंक से ऊपर ही जाएगा, यानी कि रैंक बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, कम नहीं होंगे। तो होप सो आप सभी का सिलेक्शन हो जिन्होंने मेहनत की है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जिस भी कैंडिडेट को ये लिस्ट चाहिए
मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल रहा हूँ, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपके पास ये लिस्ट भेज दूंगा, जिससे कि आप अपना चेक कर सकते हो अपना रोल नंबर सर्च करके। थैंक यू वेरी मच।